नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में बात करें जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट का जो 12th फिजिक्स का जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ आज उसके पेपर के बारे में। तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, अगर आपका एग्जाम वहाँ नहीं हुआ है तो आप ये जो जो सिलेबस जो पेपर आ रहा है वो कंप्लीट सिलेबस से आ रहा है और एक तरह से बोर्ड पैटर्न की तरह ही दिया है कि ऑब्जेक्टिव दिए, फिर छोटे सवाल दिए, फिर बड़े सवाल दिए, 3 सेक्शन में डिवाइड करके दिया हुआ है। तो देखिए इसमें कुछ आपको छोटे सवाल मैं आपको हल करवा रहा हूँ, सोल्व करवा रहा हूँ और इसके जो पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो अब इसके आप पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते कुछ सवाल देखिए। तो ये आज जो 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था जयपुर डिस्ट्रिक्ट का, उसका ये पेपर है ना। इसी सेशन का जो 22 अपना 2022-23 सेशन उसी का पेपर है। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल इसमें सेक्शन ए में आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला सवाल बोला है कि विद्युत द्विध्रुव जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट आर। तो क्या होता है ये, कूलाम इंटू मीटर होता है इसका। फिर आगे बोला है क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए बच्चों, ये किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, यानी ऑन विच प्रिंसिपल इज किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज बेस्ड। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट रहेगा, है ना। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर ही आधारित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है संट किसे कहते हैं, व्हाट इज संट। तो संट क्या होता है कि मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जिसको अपन गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो ये क्या होता है, मतलब लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, अल्प मान का प्रतिरोध। ठीक है। और आगे बोला है क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रखा है कि मैक्सवेल किस भौतिक राशि का मात्रक, यानी मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो मैक्सवेल इज द मतलब जो मैक्सवेल होता है वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की सीजीएस यूनिट होती है वैसे तो मैक्सवेल क्या रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स इसका मात्रक रहेगा। ये यूनिट किसकी रहेगी, तो मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इसकी सीजीएस यूनिट है वैसे में। ऐसा ही वेबर होती है एंड सीजीएस क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की ये मैक्सवेल ही होती है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, मैक्सवेल किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ये होगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट ये होती है। क्लियर। आगे देखिए उसमें फिफ्थ पॉइंटिंग सदिश संबंधित है। तो पॉइंटिंग सदिश का जो फॉर्मूला होता है, जो एस वेक्टर इज इक्वस टू जो फॉर्मूला होता है वेक्टर ना यहाँ पे, वो होता है ई क्रॉस बी वेक्टर अपॉन आता है म्यू नॉट आता है बच्चों इसका फॉर्मूला। अब देखिए होता है क्या, जो बी अपॉन जो म्यू नॉट है ना, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। और इसको अपन जो बी बाई म्यू नॉट है उसकी वैल्यू को अपन बोल देते हैं एच वेक्टर बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, वो बन जाएगा ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बनेगा, यानी इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच वेक्टर, है ना। ठीक है। तो इसका जो यानी जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका ई क्रॉस एच आएगा इसका आंसर। ओके क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है अवतल दर्पण की वक्रता 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मतलब रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है। तो यहाँ बोला है कॉन्केव मिरर बोल रखा है, तो देखिए कॉन्केव मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो नेगेटिव होगी, तो इसका जो आएगा -40/2 आएगा इसका आंसर। -40/2 यानी -20 सेंटी जो भी यूनिट जो भी आपको दे रखी है, जो भी आपको यूनिट यानी किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो यह आएगा -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके क्लियर। तो इसका -20 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं परिकिणित प्रकाश की तीव्रता किस भौतिक राशि पर निर्भर करती है। तो ये देखिए मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्केर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन विच क्वांटिटी। तो ये डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर, तरंग दैर्ध्य के ऊपर, क्योंकि जो रेलेस प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ जो स्कैटर्ड लाइट होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा टू द पावर 4 अकॉर्डिंग टू रेलेस प्रिंसिपल। रेले के सिद्धांत के अनुसार जो परिकिणित प्रकाश की तीव्रता होती है वो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के चौथी घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, मतलब जिस रंग की जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका स्कैटरिंग उतना ही, उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। जो रेड कलर है, लाल रंग, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि जो वॉयलेट कलर है, बैंगनी कलर रंग है, उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ये रेलेस प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे आप सीधा इतना तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यानी आप तो यहाँ तो बात वही पूछे किसके मतलब किस पर डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर, तरंग दैर्ध्य के ऊपर। ओके क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक मतलब ये हर साल सवाल, ये जो सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 8 वाला, क्वेश्चन नंबर 8 हर साल बोर्ड में भी लगभग आता ही रहता है। तो ये डे ब्रोगली फॉर्मूला होता है, आप याद ही कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिकली जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल होता है
12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रोम। और ये आता है किसके अंदर, एंगस्ट्रोम के अंदर वैल्यू आएगी, किसके अंदर आएगी, एंगस्ट्रोम के अंदर आएगी। ओके, और यहाँ पे वी होता है वोल्टेज, जिस वोल्टेज से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे, त्वरित करेंगे, वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे वी की वैल्यू गिवन है, देखिए कितनी दी है, देखिए 10⁴ तो 12.27 अपॉन आप वर्ग स्क्वायर रूट के 10⁴ राइट करोगे तो 10⁴ का जो स्क्वायर रूट आने वाला है वो आएगा 100 आएगा। तो यहाँ इसको आप, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे बन जाएगा मतलब 12.27 अपॉन 100, तो ये आएगा 0.1227। तो राउंड फिगर में इसको हम 0.123 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका इसका ऑप्शन बी ही सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके क्लियर, मतलब फाइंड दी, इसमें बोल देता हूँ, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय द 10⁴ वोल्ट। थोड़ा सा गला खराब रहा, थोड़ी आवाज़ ऐसे आपको हो सकता है ऐसे लगे, ठीक है। आगे देखिए कुछ डेफिनेशन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सॉल्यूशन हो गया। अब डेफिनेशन क्या बोल रखी थी, डेफिनेशन से व्हाट इज मोबिलिटी, तो ये होता है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब एकांक अपवाह वेग पर जो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है एकांक विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग का जो परिमाण, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब मोबिलिटी बोलते हैं। फिर आगे बोल रहा है एम्पियर का परिपतीय नियम, तो आपको क्रॉस इंटीग्रल जो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इज इक्वल टू सिग्मा आई इन वाला। उसके बाद व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन से देखिए आप क्या कीजिए, आप इनको डाउनलोड कर ले लीजिए और आप पढ़ लीजिए, है ना, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये पूरे सिलेबस से पेपर हो तो आपका एक बार बोर्ड का प्री बोर्ड ही मान लीजिए, आप इसको पूरा सिलेबस रिवाइज हो रहा है। तो क्वेश्चन है जिनकी PDF का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से इसको आप डाउनलोड, जिससे आगे ये सेक्शन बी में क्वेश्चन दे रखे न्यूमेरिकल है, और आगे चालक ये जो भी क्वेश्चन आप ना, तो आप उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।